मैंने प्रीवियस वीडियो में पावर सिस्टम के चैप्टर जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। यहाँ पे मैं टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। डिमांड फैक्टर को किस रेशियो से डिफाइन करते हैं? तो डिमांड फैक्टर इक्वल टू होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड फैक्टर ऑफ अ पावर प्लांट इज। तो लोड फैक्टर जो होता है पावर प्लांट का वो हमेशा लेस देन यूनिटी होता है, क्योंकि लोड फैक्टर इक्वल टू होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय पीक लोड। पीक लोड क्या होता है? मैक्सिमम होता है कंपेयर टू एवरेज लोड, जिसके वजह से डिनोमिनेटर हाई होने की वजह से हमारा जो लोड फैक्टर होता है हमेशा लेस देन यूनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोड फैक्टर फॉर डोमेस्टिक लोड में बी टेकन एज। डोमेस्टिक लोड के लिए जो लोड फैक्टर हम टेकन करते हैं वो कितना होता है? तो वो होता है 70 to 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलाइजेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है वो मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर प्लांट टू द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। मैक्सिमम डिमांड जो पावर प्लांट का होता है डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, इस रेशियो को हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प इन कंप्यूटिंग। डाइवर्सिटी फैक्टर हमें हेल्प करता है जानने में प्लांट की कैपेसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी फैक्टर हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन। डाइवर्सिटी फैक्टर का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है? तो डाइवर्सिटी फैक्टर का डायरेक्ट इफेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है उस पर डिपेंड मतलब इफेक्ट पड़ता है डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। तो डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू होता है सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर डिवाइडेड बाय सिस्टम मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इन पावर सिस्टम इज। डाइवर्सिटी फैक्टर जो पावर सिस्टम में होता है वो हमेशा ऑलवेज मोर देन यूनिटी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा हो जा रहा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, इसके वजह से यहाँ पे जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी फैक्टर विल बी वेरी लो व्हेन द पावर प्लांट। बोला कैपेसिटी फैक्टर बहुत ही लो होता है कब? जब पावर प्लांट ऑपरेट करता है इन इमरजेंसी ओनली, इन ऑपरेटिंग इन इमरजेंसी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेटेड प्लांट कैपेसिटी एंड मैक्सिमम लोड ऑफ ए पावर स्टेशन आर इक्वल, देन क्या होगा? अगर रेटेड प्लांट कैपेसिटी और मैक्सिमम लोड जो होगा पावर स्टेशन का वो दोनों ही इक्वल होगा, तब क्या होगा? तब कैपेसिटी फैक्टर यूनिटी होगा, लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग रिजर्व इज द रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज कनेक्टेड टू द बस एंड इज रेडी टू टेक लोड। मतलब वह रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी जो कनेक्टेड होता है बस से और रेडी होता है टेकल लोड लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, उस रिजर्व को हम बोलते हैं स्पिनिंग रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर विच मस्ट बी अवेलेबल एवर अंडर इमरजेंसी कंडीशन इज नोन एज। इमरजेंसी कंडीशन के लिए कौन सा पावर अवेलेबल होता है? तो ये होता है फार्म रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a power plant reserve generating capacity which is in operation but not in service is called। बोल रहा है वह पावर प्लांट में जो एक रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी होता है जो ऑपरेशन में होता है विच इज इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस में नहीं होता लेकिन ऑपरेशन में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कौन सा रिजर्व बोलते हैं? तो उसे हम हॉट रिजर्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a power plant reserve generating capacity which is in operable condition and available for सर्विस के लिए अवेलेबल होता है बट नॉट इन ऑपरेशन में नहीं होता है, तो इस टाइप के रिजर्व को हम क्या बोलते हैं? तो उस टाइप के रिजर्व को हम बोलते हैं कोल्ड रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट रेट टैरिफ कैन बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये चार्ज करता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आर यूजुअली चार्ज। डोमेस्टिक कंज्यूमर को यूजुअली चार्ज किया जाता है ब्लॉक रेट टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्ट टैरिफ इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ। तो टू पार्ट टैरिफ जो होता है चार्ज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टेड लोड एंड यूनिट कंज्यूम्ड, उसके बेसिस पे हम लोग टू पार्ट टैरिफ चार्ज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक रेट टैरिफ वेयर एनर्जी चार्ज डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग एनर्जी कंजप्शन। ब्लॉक रेट टैरिफ में क्या होता है कि एनर्जी कंजप्शन जब इंक्रीज करता है तो एनर्जी चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि इनकरेज किया जा सके द कंज्यूमर फॉर मोर कंजप्शन के लिए कंज्यूमर को इनकरेज किया जा सके। इसलिए ब्लॉक रेट टैरिफ में एनर्जी चार्ज डिक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी कंजप्शन जब एनर्जी का ज़्यादा होने लगता है तो एनर्जी चार्ज को डिक्रीज करते हैं ताकि कंज्यूमर मोर कंजप्शन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनाल्टी फॉर लो पावर फैक्टर इज इम्पोज्ड ऑन पेनाल्टी जो हम लगाते हैं लो पावर फैक्टर में ये इम्पोज्ड होता है ऑन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ इज जनरली नॉट अप्लाइड टू द डोमेस्टिक कंज्यूमर ऑन टू देयर। हम डोमेस्टिक कंज्यूमर में अप्लाई नहीं करते हैं मैक्सिमम डिमांड टैरिफ ऑन टू देयर लो मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि उसका मैक्सिमम डिमांड जो डोमेस्टिक कंज्यूमर का होता है बहुत ही लो होता है, इसलिए हम मैक्सिमम डिमांड टैरिफ जनरली अप्लाई नहीं करते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी रीजन फॉर लो पावर फैक्टर इज ओइंग टू इंस्टॉलेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लो पावर फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लांट इज अनइकोनॉमिकल फॉर। बोला लो पावर फैक्टर जो होता है फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट अनइकोनॉमिकल होता है। फॉर किसके लिए अनइकोनॉमिकल होता है, तो बोथ द ओनर ऑफ द प्लांट एंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ कंज्यूमर द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर इज यूजुअली। कंज्यूमर के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर कौन सा है, तो ये है 0.85 टू 0.95 लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो हम यहाँ पावर फैक्टर को 3 तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। एक स्टैटिक कैपेसिटर के द्वारा, एक सिंक्रोनस कंडेंसर के द्वारा, एक फेज एडवांसर के द्वारा। तीनों तरीके से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक कैपेसिटर आर रेटेड इन टर्म ऑफ। स्टैटिक कैपेसिटर को रेटेड किस टर्म में करते हैं, तो ये करते हैं kVAR के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस कंडेंसर इज वर्चुअली। तो वर्चुअली सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, एक प्रकार का ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियम साइज्ड इंडक्शन मोटर विल ऑपरेट एट मैक्सिमम पावर फैक्टर वाइल ऑपरेटिंग एट। बोला मीडियम साइज जो इंडक्शन मोटर है वो ऑपरेट करता है मैक्सिमम पावर फैक्टर में जब ऑपरेट करते हैं एट फुल लोड। जब फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं इंडक्शन मोटर को, मीडियम साइज इंडक्शन मोटर को, तो ऑपरेट करता है मैक्सिमम पावर फैक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन जो कनेक्ट होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन से कनेक्ट होता है और कनेक्टेड होता है बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टुवार्ड्स स्विचिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 3-phase 4-wire सिस्टम इज कॉमनली यूज फॉर। तो 3-phase 4-wire सिस्टम का हम कॉमनली यूज करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट वोल्टेज ऑफ अ 3-phase पावर सिस्टम इज गिवन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेटेड वोल्टेज ऑफ अ 3-phase पावर सिस्टम इज गिवन एज। जो रेटेड वोल्टेज 3-phase पावर सिस्टम का जो गिवन होता है वो किस में होता है, तो आरएमएस लाइन होता है, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। रेटेड जो वोल्टेज होता है आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर सप्लाइज पावर टू। ट्रांसमिशन सिस्टम जो फीडर है वो सप्लाई करता है पावर को डिस्ट्रीब्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडर इज डिजाइंड मैनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। फीडर को हम डिज़ाइन करते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम फीडर को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटर आर डिजाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम डिज़ाइन करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन इट। वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूटर को डिज़ाइन करते हैं और हम लोग फीडर को डिज़ाइन करें करंट कैरिंग कैपेसिटी के व्यू से हम फीडर को डिज़ाइन। If a fixed amount of power is to be transmitted over certain length with fixed power loss,
it can be said that volume of conductor is, अगर फिक्स अमाउंट ऑफ पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं ओवर सर्टेन लेंथ, एक सर्टेन लेंथ में विद अ फिक्स्ड पावर लॉस के साथ, इट कैन बी सेड दैट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। जो वॉल्यूम जो कंडक्टर का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द लोड। पावर फैक्टर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम कंडक्टर का, अगर फिक्स अमाउंट ऑफ पावर हम ट्रांसमिट करते हैं एक सर्टेन लेंथ में फिक्स पावर लॉस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन एन टाइम। बोला फॉर अ सेम वोल्टेज ड्रॉप सेम ही है, अगर इंक्रीजिंग करते वोल्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एन टाइम, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसको हम इंक्रीज कर दे रहे एन टाइम, तो क्या होगा फॉर सेम वोल्टेज ड्रॉप के साथ, तो रिड्यूस करेगा क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बाय एन टाइम। मतलब अगर हम इंक्रीज करते वोल्टेज को एन टाइम तो हमारा डिक्रीज करता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर बाय एन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन a transmission system the weight of copper use is proportional to, तो वेट जो कॉपर का होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/e² के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन एसी ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। एसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो कॉपर हम रिक्वायर्ड होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, अगर हमको पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है तो रिड्यूस करना होगा करंट फॉर अ गिवन आउटपुट के करंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गे वायर इज एम्प्लॉयड फॉर, तो ये हम वायर जो यूज करते हैं एम्प्लॉय करते हैं फॉर सपोर्टिंग द पोल को सपोर्ट करने के लिए हम गे वायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रेफर्ड फॉर गुड इफिशियंसी एंड हाई इकोनॉमी, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम प्रेफर करते हैं गुड इफिशियंसी और हाई इकोनॉमी के लिए, तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम सुटेबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, गुड इफिशियंसी एंड हाई इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन इज, मेन क्या रीज़न होता है हम लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हाई वोल्टेज में करते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न है रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 किलोवोल्ट इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर, कितने किलोमीटर तक सुटेबल है 66 किलोवोल्ट पावर ट्रांसमिशन, तो यह है 60 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज इन इंडिया, इंडिया में सबसे हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है 765 किलोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर सो एज टू, कंडक्टर जो होता है वो सस्पेंडेड होता है फ्रॉम द टावर से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम इंक्रीज कर सके क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड से क्लियरेंस को इंक्रीज कर सके, इसीलिए हम कंडक्टर को सस्पेंडेड करते हैं फ्रॉम टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इंडिया में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का यूजुअली हम यूज करते हैं स्टील पोल का या फिर आरसीसी पोल का हम यूज करते हैं इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीसी पोल यूजुअली हैव द स्पेंस ऑफ, जो स्पेंस होता है वो कितना होता है आरसीसी पोल में, तो ये होता है 80 to 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन पोल वेल इम्प्रेग्नेटेड विथ क्रियोसाइट ऑयल और एनी प्रिजर्वेटिव कंपाउंड हैव लाइफ ऑफ, मतलब जो वुडन होता है उसको हम पूरी अच्छी तरह से इम्प्रेग्नेटेड करते हैं विद द क्रियोसाइट ऑयल के साथ और एनी प्रिजर्वेटिव कंपाउंड से, तो इसका लाइफ कितना होता है, तो वुडन पोल जब हम इम्प्रेग्नेट करते हैं विथ कोर्सिव ऑयल
से, तो हमारा जो लाइफ होता है वुडन पोल का वो होता है 25 to 30 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर इज। ग्राउंड वायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा होता है? इसके लिए हम गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज करते हैं।